नमस्कार। अगर ओडिशा में एक शानदार सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये खबर आपके लिए है। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग यानी ओएसएससी ने एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। तो आज हम इसी कंबाइंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन या CPGLRE 2025 की हर एक छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ओएसएससी ने कुल 102 वैकेंसीज की घोषणा की है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई आम पद नहीं है, ये हैं राज्य के शिक्षक शिक्षा और SCERT विभाग मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के तहत ग्रुप बी स्पेशलिस्ट पोस्ट्स। ये पद न सिर्फ एक बेहतरीन करियर देते हैं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सीधे तौर पर अपना योगदान देने का एक सुनहरा मौका भी देते हैं। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ओएसएससी का ये नया अवसर क्या है, कौन कौन से पद खाली हैं, योग्यता क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और आखिर में कुछ बहुत जरूरी तारीखें और टिप्स। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और इस मौके को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कंबाइंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आखिर है क्या चीज। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो CPGLRE एक कंबाइंड एग्जाम है। इसके जरिए उड़ीसा सरकार अपने टीचर एजुकेशन और SECRT डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट अधिकारियों को चुनती है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है सही कैंडिडेट को सही जॉब से मिलाने का। और अब बात करते हैं उस चीज की जो हमेशा मायने रखती है, सैलरी। तो ये रेगुलर लेवल 9 की सरकारी नौकरियां हैं और इनका पे स्केल 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए तक है। मतलब एक स्थिर करियर के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल पैकेज भी है। तो चलिए अब जरा ये देख लेते हैं कि ये 102 वैकेंसीज किन किन पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। इससे ये समझने में आसानी होगी कि सबसे ज्यादा मौके कहां पर हैं। यहाँ पदों का बंटवारा काफी दिलचस्प है। आर्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर और फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो इन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के लिए ये एक शानदार मौका है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर एजुकेटर्स के लिए भी काफी अच्छी संख्या में पद हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता। फॉर्म भरने से पहले ये पक्का कर लेना बहुत जरूरी है कि सारे नियम और शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। ओएसएससी ने एलिजिबिलिटी के लिए 3 मुख्य शर्तें रखी हैं। पहला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा एज लिमिट और तीसरा भाषा का ज्ञान। हर कैंडिडेट को इन तीनों को पूरा करना ही होगा। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को कैंडिडेट की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि SEBC, SC, ST, महिला और PWD उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का भी नियम है। क्योंकि ये ओडिशा की भर्ती है तो उड़िया भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को मिडिल स्कूल या मैट्रिक की परीक्षा उड़िया विषय के साथ पास होना चाहिए, या फिर स्कूल और जन शिक्षा विभाग जो उड़िया में परीक्षा आयोजित कराता है उसे पास करना होगा। अगर सारी योग्यताएं पूरी होती हैं तो अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो चलिए इसकी जरूरी तारीखों और स्टेप्स को समझ लेते हैं। इस टाइमलाइन पर खास ध्यान देना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 11 फरवरी 2026 तक चलेगा। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है और अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 17 फरवरी तक का समय मिलेगा। जो उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए परीक्षा की फीस 500 रुपये रखी गई है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग परीक्षा में शामिल हों, इसलिए अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम देता है तो उसकी फीस वापस कर दी जाएगी। और तो और SC, ST और PWD कैटेगरी के उम्मीदवारों को तो ये फीस देनी ही नहीं है, उन्हें पूरी तरह छूट है। फॉर्म भरने के बाद अगला पड़ाव आता है सिलेक्शन प्रोसेस का। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेज में होगा। चलिए इसे भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा 150 नंबर का। जो इसमें पास होंगे वो 200 नंबर के मेन रिटन एग्जाम में बैठेंगे और आखिर में मेन एग्जाम के नंबरों के आधार पर कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक बात का खास ख्याल रखना है, एक्यूरेसी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि हर गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी।
इसका मतलब है कि तुक्का लगाने से बचना है और सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देना है जिन पर पूरा यकीन हो। चलिए, अब हम आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। इसमें हम सबसे ज़रूरी तारीखों को एक बार फिर से दोहराएंगे और कुछ काम के टिप्स देंगे ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई गड़बड़ी ना हो। तो एक बार फिर से इन तारीखों पर नज़र डाल लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी से 11 फरवरी 2026 तक खुला रहेगा। इन तारीखों को कहीं नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, तैयारी शुरू करने के लिए ये भी ध्यान में रखना होगा कि प्रिलिमिनरी एग्जाम मार्च या अप्रैल 2026 में हो सकता है। मतलब तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। देखिए, आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें। यह भी पक्का कर लें कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चालू हो, क्योंकि कमीशन आपसे उसी पे संपर्क करेगा। और सबसे जरूरी बात, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले अपने फॉर्म को कम से कम 2 बार जरूर चेक कर लें। तो ये थी OSS CPGLRE 2025 भर्ती की पूरी जानकारी। सच में ओडिशा के शिक्षक क्षेत्र में एक स्पेशलिस्ट के तौर पर करियर बनाने का ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। अब सवाल बस एक है, क्या इस मौके का फायदा उठाने और अगला कदम बढ़ाने के लिए तैयारी पूरी है?